दोस्तों, विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम में आज ऐसा माहौल बना कि लगा मानो पूरा शहर क्रिकेट के जश्न में डूब गया हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे की शुरुआत होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में खेलना शुरू किया, उससे साफ हो गया कि टीम इंडिया आज किसी खास मिशन पर उतरी है। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर चौके में क्लास और हर छक्के में टीम इंडिया की जबरदस्त ताकत नजर आ रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज कोशिश तो करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार और लय ऐसी थी कि उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। स्टेडियम में भारत भारत की गूंज लहरों की तरह फैलती रही और हर रन के साथ दर्शकों का जोश और बढ़ता गया। पूरा रायपुर तालियों, शोर और उत्साह से भर उठा था। रन लगातार बोर्ड पर चढ़ते जा रहे थे, शॉट्स चारों दिशाओं में उड़ रहे थे और हर ओवर यह साबित कर रहा था कि आज का दिन पूरी तरह टीम इंडिया के कब्जे में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजी पर दबदबा बनाया, कौन कौन से खिलाड़ी चमके, कितने बड़े शॉट लगे और भारत ने अंत में स्कोरबोर्ड पर कितने रन जमा किए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद। दोस्तों, विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला, उसने पूरे मैच का रंग ही बदल दिया। जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर उतरी, माहौल ऐसा बना मानो खिलाड़ी किसी खास मिशन पर आए हों। दर्शकों की आवाजें, ढोल की थाप और तिरंगे की लहरें पूरे स्टेडियम को जश्न में बदल चुकी थीं। कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी चुनी और यह फैसला मैच के अंत तक भारत के लिए बेहद कीमती साबित हुआ। पिच बल्लेबाजों का स्वर्ग लग रही थी। हल्की उछाल, बढ़िया कैरी और बल्ले पर लगते ही गेंद की मीठी आवाज। भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। रोहित अपने क्लासिक कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक्स से बाउंड्री पर बाउंड्री जमा रहे थे। वहीं यशस्वी गेंद को मिडिल में लेकर शानदार टाइमिंग का प्रदर्शन कर रहे थे। पहले 10 ओवरों में 72 रन बिना जोखिम के बन गए, जो इस पिच पर भारत की मजबूत पकड़ को दिखा रहा था। 15वें ओवर तक रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया। उनका हर शॉट गजब का लग रहा था, कभी बैकफुट काट, कभी पैरों का इस्तेमाल कर लॉफ्टेड शॉट। 20वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी 55 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। दोनों मिलकर ऐसे खेल रहे थे जैसे जानते हों कि आज बड़ा स्कोर आना ही है। 30वें ओवर तक रोहित शर्मा का जलवा जारी रहा और उन्होंने अपना 34वां अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। यह शतक क्लास, जिम्मेदारी और बैटिंग कला का मिश्रण था। लेकिन इसी बीच 31वें ओवर में यशस्वी जायसवाल 94 रन पर आउट होकर शतक से चूक गए। उनके आउट होते ही स्टेडियम में एक पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन उनकी पारी को देखकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा था। इसके बाद मैदान पर आए किंग कोहली। जैसे ही उन्होंने पहली गेंद खेली, उन्होंने जॉनसन की गेंद को फ्लिक करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। उनकी एंट्री ही आग से भरी हुई थी, लेकिन अगली ही गेंद पर जॉनसन ने पेस बदलकर कोहली को छल लिया और कोहली कैच एंड बोल्ड आउट हो गए। भारत को लगातार 2 झटके लग चुके थे और मैच का रुख बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन संकट के बाद आए ऋतुराज गायकवाड़ और उन्होंने आकर मैच को फिर से भारत की मुट्ठी में जमा दिया। उन्होंने लुंगी नगीदी पर आते ही चौकों की हैट्रिक लगा दी। पहला चौका गजब की टाइमिंग के साथ बैकफुट पर, दूसरा कवर्स के बीच से और तीसरा पॉइंट के ऊपर से, हर शॉट क्लासिक और दमदार। ऋतुराज ने दिखा दिया कि वह सिर्फ एंकर नहीं, मैच फिनिशर भी बन सकते हैं। रोहित और ऋतुराज की साझेदारी ने भारत को तूफानी रफ्तार पर ला खड़ा किया। 40वें ओवर तक स्कोर 300 के पार पहुंच गया था। भारत किसी तूफान की तरह बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन 41वें ओवर में रोहित शर्मा कट लगाने के चक्कर में कैच दे बैठे और उनकी शानदार पारी 156 रनों पर खत्म हुई। इसके बाद कप्तान केएल राहुल क्रीज पर आए और उन्होंने ऋतुराज के साथ मिलकर भारत की पारी को संभालते हुए तेज रन जोड़ ना जारी रखा। राहुल ने अपने क्लासिक स्टाइल में चौके मारे, जबकि ऋतुराज ने लगातार सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की। दोनों ने मिलकर भारत को 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 384 तक पहुंचा दिया। ऋतुराज 67 रन पर नॉट आउट रहे और राहुल ने 41 रन की नाबाद पारी खेली। यह स्कोर अफ्रीका के लिए पहाड़ जैसा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम ने शुरुआत बदतर कर दी।
सिर्फ 5 रन पर उनके 3 विकेट गिर चुके थे। भारतीय तेज गेंदबाजों ने पिच का फायदा उठाते हुए लगातार मूवमेंट और बाउंस हासिल किया। अर्शदीप की इन स्विंगर पर पहला विकेट, प्रसीद की शॉर्ट बॉल पर दूसरा और जडेजा की कसी हुई लाइन पर तीसरा। अफ्रीका चरम संकट में थी। 15 ओवर तक अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर जूझ रही थी। निचला क्रम संघर्ष कर रहा था और कुछ समय तक हिम्मत दिखाते हुए रन जुटाए भी, लेकिन शुरुआती झटकों ने उनकी नींव ही हिला दी थी। भारतीय गेंदबाजी उस समय पूरी तरह हावी थी और फैंस जानते थे कि मैच अब भारत की मुट्ठी में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम में आज ऐसा माहौल बना कि लगा मानो पूरा शहर क्रिकेट के जश्न में डूब गया हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे की शुरुआत होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में खेलना शुरू किया, उससे साफ हो गया कि टीम इंडिया आज किसी खास मिशन पर उतरी है। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर चौके में क्लास और हर छक्के में टीम इंडिया की जबरदस्त ताकत नजर आ रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज कोशिश तो करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार और लय ऐसी थी कि उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। स्टेडियम में भारत भारत की गूंज लहरों की तरह फैलती रही और हर रन के साथ दर्शकों का जोश और बढ़ता गया। पूरा रायपुर तालियों, शोर और उत्साह से भर उठा था। रन लगातार बोर्ड पर चढ़ते जा रहे थे, शॉट्स चारों दिशाओं में उड़ रहे थे और हर ओवर यह साबित कर रहा था कि आज का दिन पूरी तरह टीम इंडिया के कब्जे में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजी पर दबदबा बनाया, कौन कौन से खिलाड़ी चमके, कितने बड़े शॉट लगे और भारत ने अंत में स्कोरबोर्ड पर कितने रन जमा किए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद। दोस्तों, विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला, उसने पूरे मैच का रंग ही बदल दिया। जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर उतरी, माहौल ऐसा बना मानो खिलाड़ी किसी खास मिशन पर आए हों। दर्शकों की आवाजें, ढोल की थाप और तिरंगे की लहरें पूरे स्टेडियम को जश्न में बदल चुकी थीं। कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी चुनी और यह फैसला मैच के अंत तक भारत के लिए बेहद कीमती साबित हुआ। पिच बल्लेबाजों का स्वर्ग लग रही थी। हल्की उछाल, बढ़िया कैरी और बल्ले पर लगते ही गेंद की मीठी आवाज। भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। रोहित अपने क्लासिक कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक्स से बाउंड्री पर बाउंड्री जमा रहे थे। वहीं यशस्वी गेंद को मिडिल में लेकर शानदार टाइमिंग का प्रदर्शन कर रहे थे। पहले 10 ओवरों में 72 रन बिना जोखिम के बन गए, जो इस पिच पर भारत की मजबूत पकड़ को दिखा रहा था। 15वें ओवर तक रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया। उनका हर शॉट गजब का लग रहा था, कभी बैकफुट काट, कभी पैरों का इस्तेमाल कर लॉफ्टेड शॉट। 20वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी 55 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। दोनों मिलकर ऐसे खेल रहे थे जैसे जानते हों कि आज बड़ा स्कोर आना ही है। 30वें ओवर तक रोहित शर्मा का जलवा जारी रहा और उन्होंने अपना 34वां अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। यह शतक क्लास, जिम्मेदारी और बैटिंग कला का मिश्रण था। लेकिन इसी बीच 31वें ओवर में यशस्वी जायसवाल 94 रन पर आउट होकर शतक से चूक गए। उनके आउट होते ही स्टेडियम में एक पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन उनकी पारी को देखकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा था। इसके बाद मैदान पर आए किंग कोहली। जैसे ही उन्होंने पहली गेंद खेली, उन्होंने जॉनसन की गेंद को फ्लिक करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। उनकी एंट्री ही आग से भरी हुई थी, लेकिन अगली ही गेंद पर जॉनसन ने पेस बदलकर कोहली को छल लिया और कोहली कैच एंड बोल्ड आउट हो गए। भारत को लगातार 2 झटके लग चुके थे और मैच का रुख बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन संकट के बाद आए ऋतुराज गायकवाड़ और उन्होंने आकर मैच को फिर से भारत की मुट्ठी में जमा दिया। उन्होंने लुंगी नगीदी पर आते ही चौकों की हैट्रिक लगा दी। पहला चौका गजब की टाइमिंग के साथ बैकफुट पर, दूसरा कवर्स के बीच से और तीसरा पॉइंट के ऊपर से हर शॉट क्लासिक और दमदार। ऋतुराज ने दिखा दिया कि वह सिर्फ एंकर नहीं, मैच फिनिशर भी बन सकते हैं।